अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी। जिसके लिए मैंने ली है 200 ग्राम चिकन, क्योंकि मुझे 2 पर्सन्स के लिए बनानी है। अगर आपको 4 पर्सन 6 पर्सन के लिए बनानी है तो मैं आप चिकन की क्वांटिटी के साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। इसलिए सबसे पहले हम ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून जितना फुल भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसके लिए हमें चाहिए बालाई, फ्रेश बालाई जो हमने ली है, ये मैंने 2 टेबल स्पून ली है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप 4 टेबल स्पून 6 टेबल स्पून ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके लिए फिर मैं ले रही हूँ योगर्ट, 4 टेबल स्पून योगर्ट। फिर अब हम ले लेंगे मलाई बोटी मसाला 1 टीस्पून। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, शान का ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिए। इसके अंदर 1 टीस्पून जितना व्हाइट पेपर हम डाल देंगे। फिर इसके अंदर फ्रेश क्रीम, मैंने मिल्क पैक के लिए, आप किसी की भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून जितनी, 1 टेबल स्पून जितनी हमने फ्रेश क्रीम ले ली। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना सॉल्ट। एंड फाइनली मैरिनेट दिस चिकन। ये देखिए, ये मैरिनेट हो चुकी है। इसको एटलीस्ट हमें 2 to 3 आवर्स के लिए मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। आप रखकर इसको ढककर फ्रिज में रख दीजिए, इजीली मैरिनेट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमने हाफ कप जितना ऑयल ले लिया है। हमारी मैरिनेट हुई चिकन अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इसमें ऐड कर लिया है। हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। हमारा जो बैटर पड़ा हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ले लिया ताकि इसका जितना भी दही वाला बैटर था उसमें आ जाए। ये इसमें डाल देना। इसमें फ्लेम का खास आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फुल फ्लेम पर नहीं पकेगा। ये देख लीजिए, मैं इस फ्लेम को कम कर रही हूँ। ये देख लीजिए, फ्लेम इतनी ही रहेगी और अब हम इसको ढककर पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह की ग्रेवी हो रही है। अब हमने इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दी है। अब हम इसमें लास्ट में थोड़ी और फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। इस तरह ये देखिए, ये इसी के साथ ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। अगर आपको स्पाइस कम लगते हैं तो आप इसमें ब्लैक पेपर या वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी आपको थिकनेस ये देखिए, पर इसको हल्की आंच पे बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, इसी तरह ये थिक हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह इसकी ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। फिर इसमें हम कोयले की स्टीम दे देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो आप नहीं दें। ये देखिए, हमारी मलाई बोटी रेडी है। अगर आप चाहें तो उसको सीखों पर भी सेक सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। मैंने इसको कुक किया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।